गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में विषय गणित में पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है। ओके, तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कांच की सहायता से, फिलहाल हमने कांच का उपयोग तो किया नहीं था, पर कांच को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब इसके वो आगे का सवाल है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 लिया है, जो क्या बता रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक आकार में सहमिति दर्शाने वाली बिंदुवत रेखा खींचिए। अर्थात कि हमें जो भी आकृति दिए गए हैं, इनमें हमें इस प्रकार से रेखा खींचनी है कि वह एक समान दिखाई दे। हम अगर आईने का उपयोग करें तब भी हमें वह एक समान दिखाई दे। इस प्रकार से हमें इन आकृतियों के बीच में एक रेखा खींचनी है। कौन सी रेखा? बिंदुवत रेखा। अब हमें ये देखना है कि ये और ये दो आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। पहले हमें इसे हल करते हैं। तो इसे हम बीच में से लाइन खींचते हैं। बिंदुवत रेखा ऐसे होती है बच्चों, देख लीजिए आप। इसमें हमने खींच दी। अब हम इसकी बारी करते हैं। इस प्रकार से हमने इसके मध्य में बिंदुवत रेखा खींच दी, ताकि अगर इसे हम दो समान भागों में देख सकें। तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ पर कांच का प्रयोग करें तब भी ये एक समान दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अक्षर की बात की, अब हम अंक और इंग्लिश के कुछ वर्ड की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर भी एम लिया था और यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू है। अब यह अंक है, तो अंक में इस प्रकार से हमें बिंदुवत रेखा खींचनी है कि वह कांच में या सामान्य तौर पर हमें एक समान दिखाई दे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके मध्य में लकीर खींचेंगे। मध्य में लकीर खींचने से क्या होगा कि अगर हम इसके किसी भी साइड पर कांच रखेंगे या आईना रखेंगे या दर्पण रखेंगे तो वह हमें कैसा दिखाई देगा? एक जैसा दिखाई देगा। ओके, उसी प्रकार हम डब्लू की बात करें तो डब्लू के भी हम मध्य में ही लकीर खींच सकते हैं। मध्य में लकीर खींचने से ही यह एक समान दिखाई देगा। और अगर हम इसके इस तरफ लकीर खींचें, जैसे आप लोगों के मन में सर हम मध्य में ही क्यों खींचें, हम कहीं और से खींचें तो कहीं और से लकीर खींचते समय यह डब्लू एक समान दिखाई नहीं देगा। इसलिए कुछ शब्द, कुछ आकृतियाँ और कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनके मध्य में लकीर खींचने से ही वह एक समान दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं एक नया उदाहरण ले लूँ तो हमारा 8 एक अंक है। इस अंक के अगर हम मध्य में लकीर खींचें, खड़ी मध्य में लकीर खींचें तो भी एक समान दिखाई देगा, और अगर बीच में से लकीर खींचें तो भी एक जैसा दिखाई देगा। परंतु अगर हम इसे टेढ़ी लकीर खींचें, जैसे कुछ लोगों के मन में प्रश्न हो कि सर हम सीधी क्यों खींचें, मुझे टेढ़ी खींचनी हो तो टेढ़ी खींचने से क्या होगा बच्चों कि यह आकृति एक समान दिखाई नहीं देगी। इसीलिए किसी भी अक्षर, शब्द या वर्ड को हम मध्य में या उसके समान भाग में लकीर खींचते हैं या रेखा खींचते हैं, तभी वह हमें एक समान दिखाई देती है। ओके बच्चों, तो हमारा ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।